जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से आ गए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, गुणनखंड। ये क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें के का मान, पी का मान, किसी का मान निकालने के लिए एमसीक्यू में पूछा जाता है और ये सवाल भी आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर से 3 नंबर में, और एमसीक्यू में 1 नंबर में आता है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बहुत ईजी में भी समझाएंगे आपको। गुणनखंड, इसका मीन्स बताएंगे, फिर इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, गुणनखंड होता क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब मीन्स क्या है। ठीक है, इसको पूरा हम डिटेल में एकदम जीरो से, तो हम जीरो से लोग कहते हैं जीरो से, लेकिन मैं उससे भी जीरो ले जाऊंगा और जीरो का भी कोई जीरो होगा उसका जीरो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ते हैं गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, गुणनखंड से पहले हम, तो इसमें क्या है, दो वर्ड शब्द आ रहे हैं। क्या, एक गुणन आ रहा है, एक खंड आ रहा है। पहले हम खंड को समझ लेते हैं। खंड यानी खंड का मतलब क्या होता है। खंड का मतलब होता है किसी चीज के खंड करना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ईंट दिया, इसके मैंने बोला इसके 2 खंड कर दो, तो आप करेंगे पटकेंगे या तो किसी डंडे से तोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसके 2 खंड हो जाए, एक ऐसे खंड हो जाएगा और एक ऐसे खंड हो जाएगा। इसे बोल दिया खंड, जिसको तोड़ देना खंड हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा गहराई में नहीं लेंगे, नॉर्मली खंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब खंड, अब एक खंड यहाँ पे नाम है गुणनखंड। अब यहाँ पे अगर हम जोड़ खंड कर दे भाई, जोड़ खंड, ये नहीं खंड हो सकता क्या। अब जोड़ खंड, फिर कर दे घटाना खंड। क्या घटाना खंड, ये खंड नहीं हो सकता क्या। आप लोग लॉजिक लगाओ। फिर भागखंड, भाई मैं अलग ही पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा अलग ही तरीका है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, फिर क्लियर होगा। जोड़ खंड, घटाना खंड, भागखंड हम लोग पढ़ेंगे। गुणनखंड पहले इनको भी थोड़ा देख लेते भाई। ये और फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा पूछ देगा तब। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 20, ये वाला देख लीजिए 20। तो अब मैं बोल रहा हूँ भाई आप 20 के जोड़ खंड बनाओ। क्या, 20 के जोड़ खंड बनाओ। तो आप बड़ा कंफ्यूज होंगे यार, जोड़ खंड क्या होता है। भाई नॉर्मल सी बात है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, है ना। 10 में 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। इसे बोलते हैं जोड़खंड। क्या ये है भाई, नॉर्मल तो है। इसमें 9 में 11 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, जोड़खंड हो गया भाई, है ना। ये हो जैसे कि अब कुछ ऐसे अंक ढूंढ के लाओ, ऐसे अंक ढूंढ के लाओ, ऐसी तो संख्या हो गई, ये अंक हो गए। ऐसे अंक ढूंढ के लाओ जिनका योग 20 हो, उन्हें बोलते हैं जोड़ेंगे तो जोड़खंड हो गया। और गुणा करेंगे गुणाखंड हो जाएगा, भाग करेंगे तो भागखंड हो जाएगा। आप सबका देख लेते हैं, घटाना का देख लो भाई, एक एग्जाम्पल घटाना का जैसे देख लो। 30 - 10, ये क्या हो जाएगा, घटाना खंड कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा ना। अब मान लो 40 - 20, 20 आ जाएगा। हम तो 20 लाना है, कैसे भी लाए। 50 - 30, 50 - 30, 50 - 30, 20 आ जाएगा। ये घटाना खंड हो गया। भागखंड देख लो भाई, भागखंड देख लो, 400 ले लो, 20 ले लो, भाग दे दो भाई, 0 से 0, 2 2 4, 20 भाई। इसे बोलते हैं खंड। खंड, खंड मतलब ऐसे 2 टुकड़े जिनका योग जो हमें चाहिए वो। कोई भी संख्या दे, जैसे हमें एक डंडा दिया, उसके 3 खंड बोले। अब बोलेंगे भाई ऐसे कुछ जोड़ के लाओ जिनके 3 खंड जोड़ने पे एक डंडा बन जाए। भाई हम डंडे तो ढूंढेंगे ना, तो डंडा जोड़ेंगे एक डंडा बन जाएगा। सिंपल है। अब क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड। अब आगे ना, अब खंड का मतलब तो समझ गए हो ना, कुछ खंड जिनका योग करने पर जो व्यक्ति ने बोला है उसको जोड़ना है। जैसे मैं बोला 20, यानी गुणनखंड करके क्या 20 बनाओ। अब हम ऐसी कुछ संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर 20 है। ठीक है, जैसे कि 20 एकम 20, ठीक, 20 एकम 20 भी हो सकता है। और 10, 10 दूना 20, क्या 10 दूना 20, 10 दूना 20 कितना, 10 दूना 20, ओके। 5 चौको 20, 5 चौके 20, ओके। ये होते गुणन का गुणनफल। हमें ये पढ़ना है भाई, ये पढ़ना है। ये थोड़ा टच है, ये क्या पूरे सवाल का थोड़ा टच है। ठीक है, ये क्या है भाई, थोड़ा टच है। ठीक है, इनको 3 स्टेप में हम खत्म कर देंगे, उसको टेंशन मतलब मैं सिखा रहा हूँ ना भाई। मेरे से पढ़ोगे भाई, टेंशन ही मत लिया करो। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। गर्व नहीं है, मतलब थोड़ा घमंड नहीं, बस थोड़ा अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ भाई, इतना ईजी बनाता हूँ उसको। आप लोग खुद समझ जाते हो कितना ईजी कर देता हूँ। ठीक है, ये तो गुणनखंड, जोड़खंड, भागखंड सभी खंड हो सकते हैं भाई। आप लोग लॉजिक लगाओगे सो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, x² + 9x, ठीक है, +20, ये है पहला क्वेश्चन आपका। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो x² का गुणन गुणन होता है ना, इसका गुणन, कुछ भी गुणन, इसका गुणन है नहीं मान, जब भी कुछ नहीं तो इंटू में 1 होता है। ठीक, इसका गुणा कर देते हैं लास्ट वाले के साथ। ठीक है, इसका गुणा करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x² जो है x² का गुणन होता है, इसका गुणा करते हैं लास्ट वाले के साथ। किसका, लास्ट वाले जो भी c होता है, ठीक है, इसके साथ। ठीक है, दूसरे में क्या करेंगे, पहले हम करते जाते हैं फिर बताते जाते हैं। ठीक है, स्टेप लिखे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में ये करना है, x² का जो गुणन होता है लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं। कितना है 1, तो 20 एकम 20, कितना 20 एकम 20। अब क्या करेंगे, हम 20 को ऐसा फैक्टर करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे,
दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो हमें संख्या हमारी प्राप्त हुई, क्या जो हमें प्राप्त हुआ दूसरे समय का जो प्राप्त हुआ, हमें 20 जैसे प्राप्त हुआ, तो उसको ऐसा फैक्टर करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, जो बीच में लिखा 9x ये आ जाए, 9x जो लिखा ये आ जाए। कैसे 9x कैसे आ जाएगा भाई, इसको तोड़ो ना यार, ना तोड़ पाओ तो सिंपल से तुमको एक ट्रिक बता देते, क्या क्या करोगे, इसको तुम कहते हैं एलसीएम पढ़ा होगा ना, तो इसको फैक्टर करना भी सीखो। कैसे सीखेंगे, 2 10, ठीक है, इसके ये तो आपको आता है 5, ठीक है, और ये 5 एकम 5, कितना मिला भाई हमको, 5 × 2 × 2, ठीक है। ये और ये करोगे ना आपको बहुत इजी मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे भाई, हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेंगे, 2 × 4, ठीक है, क्या 2 × 2 × 4, हाँ ठीक है ना, 4, और कितना 5 × 20, जोड़ने पर 20 आ जाएगा, क्या ना, जोड़ने पर 20, सॉरी गुणा करने में 20 आ जाएगा, जोड़ने पे क्या हो जाएगा 5 × 4, कितना हो जाएगा 9, आ गया ना भाई हमारा। और वैसे भी हम सोचिए 5 × 20, 5 × 20, हाँ 5 × 20 जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमको ऐसे लॉजिक लगाना, या तो नहीं लॉजिक लग पा रहा तो भाई ऐसे कर लो अपना, ठीक है। कोई भी मैं 10 को भी बताऊंगा, ठीक है, 10 को भी बताऊंगा, ऐसे लॉजिक लगा लो, काम हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, सब में अप्लाई होता है। दूसरे में क्या है, जो हमें मिला है उसको क्या प्लस माइनस करेंगे, क्या प्लस या करेंगे माइनस करेंगे, कुछ भी घटा के लाएंगे, जो यहाँ पे यो संख्या है ना, यो आ जाए हमारी संख्या, बस क्या हुआ, क्या इसमें कौन संख्या आई हमारी, क्या प्राप्त हुई, 5 में 4 जोड़ेंगे क्या 9 प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल भाई 9 प्राप्त हो जाएगी, हमारी 9 आ जाएगी। अब इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 4 लिख सकते हैं भाई, ऐसे सीधा लिखे x² प्लस क्या लिखेंगे, प्लस 5 + 4 एक्स है तो एक्स कर देंगे, +20, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो आता ही होगा, नहीं है तो मैं सिखा रहा हूँ भाई, x² प्लस प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस होगा, और 5x इसका गुणा इससे करेंगे 5x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस का गुणा 4 से प्लस 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 रहेगा, ठीक है। अब 4 का गुणा 4 का गुणा x से 4x हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 20, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा कर दो, 5 × 5 = 5x, 4 × 4x, ओके, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कॉमन लेना होता है, इसको क्या नाम, इसको इसको 2 भागों में बांट लो, या तो इसको 2 भागों में बांट लो और इसको 2 भागों में बांट लो, ठीक। अब तुम्हें एक यहाँ पे एक यहाँ पे फैक्टर हो गया, अब इसमें गुणन करना, अब कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन वो चीज़ लेते हैं जो सभी के पास कॉमन हो, जैसे कि मैंने बोला यार तुम मुझे 2 रुपये दो, अब दूसरे पास है नहीं तो क्या देगा, अगर दूसरे पास है तो वो भी दे देगा, तो क्या हुआ, दोनों के पास कॉमन हुए ना, मेरे पास भी 2 रुपये, उसके पास 2 रुपये, 2 2 रुपये ले लिए, तो उसके पास 2 रुपये कॉमन है, ठीक है, दोनों पास दोनों कॉमन है, ठीक। अब इसके पास देखते क्या कॉमन है भाई, इसके पास क्या कॉमन है, x², इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या 2x लिखे, x × x, ठीक, यहाँ पे 2x है, ठीक है। अब देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है ना, तो क्या करेंगे एक x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक x बचेगा, 2 थे 1 निकाल लिए, यहाँ से एक ही था 1 निकाल लिए, तो बचा भाई खाली 5 बचेगा, ओबियसली बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब भाई यहाँ पर तो x है लेकिन इसके पास x नहीं है, अब क्या करेंगे भाई, कन्फ्यूजन बड़ी भारी कर समस्या, कुछ समस्या नहीं है भाई, इसको है ना ऐसे पढ़ा रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं भाई 5 × 4, 5 × 20, अब देखो इसमें 4 इसमें भी 4 है ना भाई, बोल रहा हूँ ना, मुझसे पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 इससे ले लिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिख दे, 4 को 20 को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं हम भाई, 5 × 20, अब तो 4 इसमें दिख गया कॉमन, हाँ भाई इसमें भी कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है, तो निकाल लिए फटाफट, क्या करें 4 निकाल लिए, क्या बचा x बचा, अब यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, ओके, समझ में आया भाई। अब देखो एक ब्रैकेट में इसको कर लेंगे, और डबल है तो एक लिख लेंगे भाई, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे 4x, ये डबल है तो एक लिख लेंगे भाई, 5 + x + 5, दैट इज योर आंसर। अब आंसर इनका गुणन करने पर ये दोबारा प्राप्त हो जाएगा, ये इनका जो गुणा करेंगे ना दोबारा प्राप्त हो जाएगा, इनका जो आंसर आया ये है। अब इनका जब आंसर ये है तो गुणा करने पे वापस प्राप्त हो जाना चाहिए भाई, चलो एक बार देख लेते हैं, मतलब सही सर सर जो मैं तो बताऊँ सही बोल रहा है झूठी बोल रहा है भाई, देख लेते हैं भैया क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, एक्स का गुणा एक्स में x² हो जाएगा, ठीक, एक्स गुणा 5 में 5x हो जाएगा, क्या 5x हो गया, ठीक है, खत्म। 4 का गुणा 4x में 4x हो जाएगा, ठीक है, गुणा 4 गुणा 5 में 5 × 20 हो जाएगा भाई, 5 × 4 = 9 हो जाएगा, x² + 9x + 20, यार ये तो बिल्कुल भैया आ गया, समझे भाई, पहला सवाल टफ लगा, बाकी सब खत्म, ठीक है। देखो भाई कैसे न उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं, ठीक है।
इसको लेना ना, ले लो भाई। एक्स स्क्वायर कुछ भी आ जाए तो हमारे बच्चे उड़ा देंगे इसको। -3x ओके 10 ओके। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। इसको क्या करेंगे, फैक्टर इनका पहले गुणा कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक गुणा 10 से कम 10, 10 का फैक्टर करेंगे। हमारे बच्चों को नहीं आता तो सिंपल क्या करेंगे भाई, ऐसे कर लेंगे। 2 5 5 एकम 5। अब भाई इसको जोड़ो या घटाओ, 3 लेकर आना भाई। जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। कैसे, 5 - 3 सॉरी 5 - 2, 5 - 2 क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणा करें 5 दूना 10 आ जाएगा, आ गया। सिंपल है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हमने 5 - 2 किया, तो सिंपल यहाँ पे ऐसे लिखना। बड़ी कन्फ्यूजन होती है ना तुम लोगों को। यहाँ पे 2 - 5 लिखे, क्या लिखे भाई, जैसे हमने घटाया 5 - 2 तब 3 आया ना। तो किसका है, किसका उसका मतलब नहीं, ठीक है। 3 आना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, 5 - 2। अब चुपचाप जैसे ये है ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स ठीक, एक्स है तो एक्स लिख दो, -10 कुछ नहीं, चुपचाप ऐसे लिख दो। अब क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x 2 कम 2x, ठीक है। 2 और -10, कुछ दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन मिले कॉमन ले लेंगे। इसमें बोला था इसको जो खोलेंगे तो x मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, इसमें एक बचेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा तो 5 बचेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे +2 कॉमन ले लेंगे। इसमें जब इसे लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं ना भाई मेरे, 5 × 10 ये लिख सकते हैं ना। तो 2 में कॉमन क्या करेंगे, x माइनस 5, ठीक। दोनों सेम मिल जाए, एक लिख लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x + 2 और x + 5, सॉरी हाँ x + 5। जब गुणा करोगे फिर से ही प्राप्त हो जाएगा। नहीं मानते तो आप लोग कर लो भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। आप लोग कर लेना, ओके। अब भाई ये सवाल देखो, ये है मज़ेदार, इसमें कुछ है माइंड लगाना। अब क्या करेंगे भाई, बड़ी कन्फ्यूजन। हमें तो 3 पद मिल रहे थे, क्या एक्स स्क्वायर था, फिर कुछ भी प्लस माइनस करके कुछ भी एक्स था, फिर क्या था, कुछ सी था भाई। ये पद मिल रहे थे, इसमें तो जी वाला है ही नहीं। अब क्या करेंगे भाई, समस्या है ना बच्चों के सामने, मतलब भाई दोस्तों के सामने, तो क्या करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, हाँ एक काम करते हैं हम लोग। ये हमें स्क्वायर दिख रहा है किसी का, किसका, 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। जो कर सकता है वो करो, ठीक है। ये तो स्क्वायर पहले से लगा, ये भी दिख रहा है किसी का, हाँ 3 का स्क्वायर दिख रहा है भाई, 3 का स्क्वायर लगा दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी इसका भी इसका स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो हम पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 एक्स का स्क्वायर, ओके। ये, हाँ यार ये तो लिख दिया। अब कोई समझदार बच्चे होंगे तो ये सोचेंगे भाई हाँ ये तो फार्मूला में कहीं पे देखे हैं। बिल्कुल आपने देखा भाई, क्लास 6 या 7 में देखा होगा। क्या देखा होगा, a² - b² बराबर, क्या देखो, एक ब्रैकेट में, सॉरी एक ब्रैकेट में a + b, और एक ब्रैकेट में a - b, क्या a - b। भाई सेम टू सेम वही बन रहा। हमें तो आंसर में 2 पोर्शन चाहिए थे, 2 आ गए भाई, ये तो चाहिए था। अब इसके भी अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में +b, एक -b, यहाँ पे प्लस a, यहाँ पे इसको b मान लेंगे। एक ब्रैकेट में a + b, यहाँ पे a, तो a की जगह पे क्या है, 2x है, प्लस है तो प्लस लगा, b की जगह पे क्या है, 3 है तो 3 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया। 3 है, कितना, 3 है, सॉरी सॉरी, a - b यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस लगा दिया। 2x माइनस, सॉरी बी की जगह पे 3 है भाई, 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर भाई। हाँ नहीं मालूम हो रहा, तो भाई क्या हम तुमको पहले एक ट्रिक बता रखे हैं क्या, इनका गुणा करने पर ये वापसी प्राप्त हो जाएगा भाई। कर लेते हम लोग, कर लेते हैं भाई, कर लेते। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, कितना, 4 एक्स आ गया, 2 दूना 4, अंक अंक गुणा 4 हो गया, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, 2 3 6 एक्स हो जाएगा, क्या है क्या माइनस का माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 गुणा इससे उड़ेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना, 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, 3 तरह का 9 माइनस 3 तरह का 9 -9 हो जाएगा। देखो भाई ये प्लस के, एक मिनट, ये देखो 2 3 6 यहाँ हमने कभी गड़बड़ कर दी है, एक मिनट भाई, ये ना प्लस में है, 3 दूना 6, ये प्लस में है, ओके। अब ये क्या होंगे, ये प्लस का 6 माइनस का 6, ये क्या होंगे, दफा हो जाएंगे यहाँ से, खत्म। 4x² -9, पहले जो था वही आ गया, ओबियसली वही आ गया। तो आई होप मैं ये आशा कर सकता हूँ आप लोगों से कि आपको कुरान खंड आ गए होंगे। जो टफ सवाल लगता है आप कॉमेंट में मार दीजिए, मैं इधर मार दूंगा, काम खत्म कर दूंगा भाई। जो भी आपको टफ लगता है, इससे भी कोई इजी तरीका हो सकता है, मैं 0 से 0
पहले जोड़खंड, भागखंड ये क्या होता है उसको भी बता दिया, खंड क्या होते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, सब कुछ बता दिया आपको। इससे भी ईज़ी मिल सकता है आपको भाई, तो मैं क्या ही कहूँ। भाई मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा ये कैसे क्या हो सकता है, बच्चों को समझ में आया भाई। तो मैंने बहुत ज़्यादा डीप इसके में नॉलेज की थी, आपको भी बता दिया। तो अगर अच्छा लगा तो भाई एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। ठीक है।